बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने के किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और उन कॉन्ट्रैक्ट्स में किस तरह का कंटेंट होता है और उसको कैसे स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो चलिए अभी आप डिटेल से चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जी इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कितनी तरह के सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और फिर उनको ड्राफ्ट किस तरह से किया जाता है और उसमें जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो रिक्वेस्ट हैं उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाता है। फिर इसमें हम देखेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सॉफ्टवेयर सर्विस एग्रीमेंट्स में वो क्या होती हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कंपनी की और कस्टमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लाइबिलिटीज़ होती हैं। और फिर कुछ हम लीगल और एथिकल इश्यूज और बिजनेस कंसिडरेशंस जो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल होनी चाहिए उनको हम देखेंगे। सबसे पहले हम एक कोट से शुरू करते हैं बाय हेनरी पेयरसन। While optimists make the best deal makers, pessimists make the best contract writers। इसका मतलब ये है कि जो ऑप्टमिस्ट्स होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, लेकिन जो रियलिस्टिक हैं, पेसिमिस्ट लोग होते हैं, वो अच्छा कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं। बिकॉज जब आप एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं तो आप उसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, जिसमें दोनों पार्टीज के लिए विन विन सिचुएशन होती है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली होता क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज। ये एक पार्टी ए और पार्टी बी, दो पार्टीज के दरमियान भी हो सकता है, मल्टी पार्टीज भी हो सकता है, ट्राई पार्टीज भी हो सकता है। फिर इसमें एम डिफाइन किया जाता है कि जी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों पार्टीज क्या अचीव करना चाहती हैं। फिर इसके अंदर रूल्स डिफाइन कर दिए जाते हैं कि जी किस तरह से हम इस एम को अचीव करने के लिए प्रोसीड करेंगे, और अगर कोई इशू अराइज होता है तो उसको हम किस तरह से एड्रेस करेंगे। अच्छा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर टर्मिनेट होता है तो फिर कैसे होगा, हु विल बियर द लॉस। और कॉन्सिक्वेंस ऑफ टर्मिनेशन में एग्जैक्टली ये चीज़ आती है कि जी किस तरह से लॉस अगर होता है तो वो कौन बियर करेगा और किस तरह से कंपनसेट किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, ठीक है, जिसमें राइट्स और ड्यूटीज डिफाइन किए जाते हैं। एंड ये जो राइट्स और ड्यूटीज जो हैं आर इन्फोर्स्ड बाई लॉ, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट इज ए प्रोमाइस और सेट ऑफ प्रोमाइसेस that are legally enforced and if violated allow injured parties to access legal remedies। यानी अगर उसमें से कोई भी क्लॉज जो है वायलेट होती है तो उसकी जो लीगल रेमेडीज हैं वो कैसे होंगे। एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्ट्स पर्सन्स व्हिच ऑब्लाइज ईच पार्टी टू डू और नॉट टू डू सर्टेन थिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो चीज़ें आपने करनी है और जो चीज़ें नहीं करनी है, नहीं करने से मुराद ये है कि ऐसी स्कोप क्लॉजेज या अजम्पशंस जो आप समझते हैं कि जी डिस्कस हुई हैं और वो एग्री नहीं हुई, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ज़रूर बनाना चाहिए, सो दैट कि बोथ पार्टी शुड बी क्लियर कि जी हमारा डिलीवरेबल इसके अंदर क्या है और इसके अंदर क्या चीज़ें शामिल नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट को बड़ा क्लियर होना चाहिए, लॉजिकल मैनर्स में होना चाहिए, ठीक है, कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट। मतलब इसके सारे एस्पेक्ट्स, इसके फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, लीगल, ठीक है, आर्बिट्रेटरी क्लॉज है, ठीक है, फिर फोर्स मेजोर है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होती हैं। एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, फ्री ऑफ डाउट्स रिगार्डिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज कंसर्न ऑफ पार्टीज। अच्छा, कुछ राइट्स और ड्यूटीज जो हैं हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक बेसिक गाइडलाइंस है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है अकॉर्डिंग टू द स्कोप ऑफ वर्क, इसमें सेक्शंस शामिल किए जा सकते हैं, इसमें और डिटेल्स डाली जा सकती हैं, सो दैट कि दोनों पार्टीज की क्लैरिटी हो जाए और वो उस पर एग्री कर जाए। चार तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। फिक्स प्राइस है, कॉन्ट्रैक्ट हायर है, टाइम एंड मटेरियल है, एंड कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट है। इन चारों कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स को हम डिटेल से देखेंगे कि ये क्या होते हैं, इसमें क्या इसकी डिस्क्रिप्शंस हैं, क्या इसके अंदर ऑब्लिगेशंस हैं, और दोनों पार्टीज के लिए इसके अंदर क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सप्लाई एंड कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर एट द फिक्स प्राइस। कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि टेलर मेड सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, कि जो कस्टमर ने रिक्वायरमेंट डिफाइन की हैं उसके मुताबिक आप एक स्कोप लॉक कर लेते हैं और उस स्कोप के साथ आप प्राइस भी लॉक कर लेते हैं। यानी अब जहाँ पे जो काम करना है और जो काम नहीं करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्राइस फिक्स है, ठीक है।
इसके अंदर देखते हैं इसमें क्या होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्टरी सेक्शन होता है जिसमें बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट होता है, यानी बताया जाता है कि जी ये प्रोजेक्ट क्यों किया जा रहा है। फिर इसके अंदर स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, अपेंडिसेस होते हैं, अनेक्सेस होते हैं। अपेंडिसेस और अनेक्सेस वो डॉक्यूमेंट्स हैं विच आर रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट बट आर नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जैसे रूल्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, एसओपीज होते हैं, केपीआईज होते हैं, स्ट्रक्चर होता है जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को क्लैरिफाई करने के लिए तो यूज होते हैं लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होते, तो उनको भी एज ए अपेंडिसेस इसके अंदर ऐड किया जाता है। इंट्रोडक्टरी सेक्शन में क्या होता है? इंट्रोडक्टरी सेक्शन स्टेट्स इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज हुज नेम रजिस्टर्ड एड्रेसेस आर गिवन। इसमें ये बताया जाता है कि जो दिस इज बेसिकली ओपनिंग होती है कि दोनों पार्टीज क्या करने पे एग्री करनी है। ठीक है, एग्रीमेंट किस लिए है, ठीक है, उसका एक टाइटल होता है और फिर उनके रजिस्टर्ड एड्रेसेस क्या है, कौन है जो उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है। इट्स डेट एंड साइंड बाय ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टीज। अच्छा, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्टीज का मतलब ये है कि ये वो लोग होते हैं जो लीगली ऑथराइज हैं कंपनीज के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। ठीक है, दे कैन होल्ड ए पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन एट ए हायर लेवल, जो कमिट करते हैं कि हाँ कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्री करते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस, कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट से निकलेगा क्या। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट स्टेट व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस्ड। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस होगा, कोई कंसल्टेंसी सर्विस दी जाएगी, कोई पैच सॉफ्टवेयर पैच अपडेट किया जाएगा, कोई सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किया जाएगा, यानी उसकी आउटकम क्या होगी। अब इसमें नॉर्मली रिकमेंड होता है कि 2 लेवल ऑफ रेफरेंस इज नॉर्मली यूज। 2 लेवल्स का मतलब है 2 बुलेट्स पॉइंट्स के लेवल, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप 2 लेवल्स इसके अंदर जो है वो इंक्लूड करें। अच्छा, व्हाट इज टू बी डिलीवर्ड, कि इसके अंदर डिलीवर होगा क्या और कैसे होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे प्रोड्यूसिंग सॉफ्टवेयर इज नॉट सिंपली हैंडिंग ओवर द टेक्स्ट ऑफ प्रोग्राम। आप खाली सॉफ्टवेयर तो नहीं देते, इसके अंदर सोर्स कोड भी होता है, कमांड फाइल्स और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द डिजाइन एंड कोड है, डिफरेंट मैनुअल्स है, टेस्ट डाटा एंड टेस्ट रिजल्ट्स हैं। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशंस जो हैं, क्या ये सॉफ्टवेयर के डिलीवरेबल का हिस्सा हैं कि नहीं है, ये क्लियरली डिफाइन करने की जरूरत होती है। क्योंकि नॉर्मली कुछ कंपनीज जो हैं वो सोर्स कोड नहीं देती, वो कहती है सोर्स कोड हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, हम ये नहीं देंगे, तो आप इसको इसका हिस्सा ना बनाए। अगर आपने ये देना है या नहीं देना, इट मस्ट बी क्लियरली रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अगर ये नहीं लिखेंगे तो एम्बिग्युइटी होगी, बाद में जाके ये मसले होंगे। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिज़ाइन जो है ये 2 तरह का होता है, एक यूज़र लेवल का और एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। तो नॉर्मली यूज़र लेवल का तो दे ही जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का थोड़ा टेक्निकल होता है, अनलेस के कस्टमर के पास टेक्निकल टीम जो इसको अंडरस्टैंड करती हो, उसी के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखनी चाहिए। टेस्ट डाटा और टेस्ट रिजल्ट्स भी इसमें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कि वो डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा हैं या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए कि क्या चीज़ें डिलीवर होंगी। फिर ओनरशिप राइट, कॉन्ट्रैक्ट शुड स्टेट व्हाट लीगल राइट्स आर बीइंग पास सॉफ्टवेयर हाउस टू द क्लाइंट। मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर जो है वो किसकी प्रॉपर्टी होगा, जब डेवलप सॉफ्टवेयर है क्या वो कस्टमर की प्रॉपर्टी होगा या उस कंपनी की प्रॉपर्टी होगा जिसने उसको बनाया है। ठीक है, तो ये उसके अंदर क्लियरली डिफाइन हुआ होता है। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी की क्लॉज होती हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी इज द पर्सनल प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। इट शुड बी हाईली कंसिडर्ड व्हाइल राइटिंग कंटेंट, बिकॉज जब कस्टमर आपके साथ इंफॉर्मेशन शुरू शेयर करता है तो उसमें उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और एसेट्स और हर तरह की इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी का भी ख्याल रखना चाहिए और इसका एक्सेस उसके कंपेटिटर्स या दूसरे लोगों तक नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंशियलिटी के, कि जी आप इवन जो सॉफ्टवेयर कंपनी बना रही है उसको भी अपने को वर्कर्स को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये प्रोफेशनल एथिक्स की वायलेशन है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी के बाद क्या कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर चीज़ें आती हैं, ये हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।